मैं खुदा उनके कलाम में से तलाश कर रहा था. I was just trying very hard to find something for Father to preach. I see one Abba Father, our Heavenly Father, but I don't see anything particularly for fathers like us. And I can make something, but doesn't make any sense what the Bible is trying to teach us. Bible is trying to teach us something bigger than we are mostly want to hear. तो आज जैसे पूरी दुनिया में बापों का दिन या बाप का दिन जो है उसको सेलिब्रेट किया जाता है, तो मुझे बाइबल के अंदर से कोई पर्टिकुलर ऐसा मैसेज नहीं नजर आया कि जो बाप स्वाय आसमानी बाप के हो. तो आई वॉज लाइक रियली कंफ्यूज. ऑलमोस्ट मुझे तकरीबन एक हफ्ता हो गया कि ये क्या है. तो इसमें हम सब शामिल हैं. मैं हूँ, मेरी फैमिली है, राइट? और आई शुड से वी आर गिल्टी ऑफ इट व्हाट वी डिड इन द पास्ट. आज हम खुदा उनके कलाम में से देखेंगे कि खुदा उनका कलाम हमें क्या सिखाता है कि बाप के बारे में, कि बाप की शबीह जो हमारे ख़ानदान के अंदर होती है. मैं मज़ीद देख रहा था कि दुनिया के अंदर जो है, हम बाइबल देखते हो सिर्फ एक चीज़ को फोकस करती है, ख़ानदान को. तो ना माँ को फोकस करती है, ना बच्चों को, ना बाप को. वो किसको फोकस करती है? फैमिली को. ठीक है. तो मैंने इसको थोड़ा सा और आई वॉज ट्राइंग टू डिग इनटू इट, और आई डिडंट सी इवन वन डे विच इज सेलिब्रेटेड एज अ फैमिली डे. You can have a dog day, father day, daughter day, mom day, even like any insect you can call. You have a day for that. हर एक चीज़ का आपको दिन नज़र आएगा, लेकिन पूरी दुनिया के अंदर ख़ानदान का दिन मनाया ही नहीं जाता. नहीं, कैथलिक नहीं मनाते. एक चीज़ सिर्फ जो है वो ऑफिशियली देखी जाती है, वो यूएनओ उसको कहती है कि जी फैमिली जो है ना उसको किस तरीके से ग्रो करना है, किस तरह से उसकी टेक केयर करनी है. दैट्स नॉट स्पिरिचुअल. तो वो जो फैमिली आप बात कर रहे हैं, कैथलिक इज टॉकिंग अबाउट ओनली जोसेफ्स फैमिली. ठीक है ना? नॉट द फैमिली विच आई एंड यू हैव. तो इसलिए जो है हमें बाइबल के अंदर से आज सीखना है. आर यू रेडी फॉर दिस फायर? इट्स गोना बी टफ. आई एम सॉरी. हमें सबके ऐसे शीशे नजर आने हैं, हम सबको अपने अपने. So we will be surprised what God is talking to us. Can you go for first slide? हम शुरू से शुरू करते हैं जहाँ से हमेशा शुरू होता है. और खुदा ने ज़मीन की मट्टी से इंसान को बनाया. इसके बारे में हम बहुत डिटेल से देखें. और उसके नथनों में जिंदगी का दम फूंका, तो वो क्या हुआ? जीती जान हुआ. खुदावंद, हमने इसके बारे में काफी सीखा. खुदावंद कौन है? खुदावंद यावे. जहां पर भी लॉर्ड लिखा हुआ ना, टेट्राग्राम है उसको उस तरीके से. तो जो खुदा है उसने जब दम फूंका, तो आप जब बोलते हैं तो आप कैसे बोलते हैं? डू यू नो हाउ यू स्पीक? हम अपने लिप्स को शेप अप करते हैं. हम अपने यहाँ पर क्या होते हैं? कॉर्ड, वोकल कॉर्ड्स, हम उसको यूज करते हैं, देन वी टॉक. लेकिन जब हम खुदा का नाम लेते हैं ना, वी डोंट नीड दोज थिंग्स. वी डोंट नीड दैट. अगर किसी शख्स के लिप्स भी ना हो, तब भी वो खुदा को पुकारता है. तो इसलिए जो है, जब उसने हमें शेप अप किया, ऐसे जैसे बनाया कि जैसे कि नीचे बैठा होगा, मुझे लगता है मट्टी तो नीचे से लेनी है ना, ऐसे तो नहीं ना होगा मट्टी ऊपर आ रही होगी. और उसने उसको लाइक ही मेक इट लाइक अ क्ले,
like potter make it. तो उसके बाद I'm gonna be sharing with you so many verses. उसके बाद क्या हुआ कि the next it says, और खुदा ने कहा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए क्या बनाऊंगा, एक मददगार उसकी मानिंद बनाऊंगा, एक मददगार उसकी मानिंद बनाऊंगा. तो who's doing that? Then the Lord God said, It is not good that the man should be alone. I will make him a helper fit for him. Genesis chapter 2, verse 18. तो उसमें the process was that everybody knows that he took a part of it. Rib नहीं दी, he didn't took a rib. He just take this part, right? He make the woman and then he fill it up. क्योंकि वो रिब की वजह से you can see so many people have so many thoughts कि वो टेढ़ी है या सीधी है, you know. ऐसा नहीं था. खुदा ने ये पूरी साइड ली और उसको दोबारा भर दिया. ठीक, यीशु मसीह का जो तीर लगना है ना इस जगह पे जहाँ से कलीसिया का निकलना है ना, ये उस चीज़ की अलामत है. जब यहाँ पर यीशु मसीह का तीर नहीं क्या कहते हैं उसको, बाला जब लगता है, तो जब बाला लगा था क्या हुआ था, पानी जिंदगी, खून जिंदगी. तो वो एक था प्रोसेस. तो जब उसने बनाया, इसका मतलब ये है कि अगर आज की दुनिया में मैं देखूँ, देयर इज नॉट लाइक रियली साइंटिफिकली हम उसको कह सकते कोई डिफरेंस नहीं होगा. मे बी हार्मोनल डिफरेंस बाद में हम उसको देखते हैं है, लेकिन अगर देखा जाए तो वो जेनेटिकली ऑलमोस्ट इट्स लाइक अ सेम पर्सन. ठीक है ना, उसमें कोई फर्क नहीं होना चाहिए. इसका मतलब है कि मेल और फीमेल के अंदर इट्स नॉट लाइक अ रियली रियली ह्यूज डिफरेंस. तो इसलिए खुदा ने कहा कि आदम का जो है वो अकेला बनाना रहना जो है वो अच्छा नहीं, मैं एक मददगार. और वो लफ्ज जो मददगार का यहाँ पर यूज हुआ है ना, पता कौन सा लफ्ज है? जब खुदा सैकड़ों मरतबा 2600 मरतबा खुदा ने कहा है कि मैं तुम्हारा मददगार हूं. बाइबल के अंदर 2600 मरतबा he said that I am your helper, and these use the same word. तो इसमें ये देखिए कि अजीब सी जो है खुदा का कलाम है, जिसने मुझे भी लाइक आई वाज लाइक रियली डिस्टर्ब, और उसके मुझे समझ नहीं थी आ रही कि ये सब क्या है. अगले स्लाइड भी जब हम देखते हैं तो इस वास्ते मर्द अपने माँ बाप को छोड़ेगा और अपनी बीवी से मिला रहेगा और वो एक तन. इसका मतलब है कि जो एक दफ़ा यूनिटी थी आदम के अंदर वो अलग हुई. ठीक है, उसके बाद शादी होती है, वो दोबारा उसी शेप के अंदर वो एक होते हैं. एक तन होने का मतलब है कि दे आर वन. और उनका जो एक होना जो है उसके अंदर से पता क्या शुरू होता है? ब्लेसिंग. सबसे बड़ी ब्लेसिंग क्या है? खुदा बच्चे देता है, खुदा फैमिली देता है. ठीक है ना, खुदा ने जब भी लोगों को ब्लेसिंग दी तो क्या दिया? उनको नस्लें दी, औलादें दी. हाँ, तो ये एक खुदा जब भी वो एक तन हुए तो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन है इसके बारे में. लोग जो हैं, यानी कि मैं एक चर्च में था, एक मेगा चर्च, तकरीबन 25,000 लोग वहाँ पे बैठे हुए थे. तो वहाँ पर पास्टर पता क्या कह रहा था कि आप अपने माँ बाप को अपनी शादी में ना आने दें, उनको घर के अंदर ना आने दें, क्योंकि खुदा ने कहा हुआ है कि अपने माँ बाप को छोड़ और बीवी से मिला रहे. आई वाज लाइक ऑलमोस्ट सरप्राइज व्हाट ही इज सेइंग, क्योंकि जब आपकी कॉमन सेंस नहीं ना एक्सेप्ट करती तो वो खुदा नहीं कह रहा. ठीक है, इसका मतलब है somebody else is talking. पालूस जो है वो मुझे तो नहीं समझ आई, लेकिन पालूस को जो है वो बात समझ आई थी. पालूस क्या कहता है? कैन यू रीड द नेक्स्ट वन? As the scripture says, a man leaves his father and mother and is joined to his wife, and the two are united into one. This is a great mystery, but it is an illustration of the way Christ and the church are one. तो ये तो बात ही और होगी. ये तो मिस्ट्री है कि कैसे जो यीशु मसीह है वो अपने बाप को छोड़कर कलीसिया के लिए आएगा. वो तो यहाँ पर ये बात है. तो इसलिए जो है ना, काफ़ी दफ़ा हमें कलाम की मैं छोटी छोटी चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एंड के अंदर हमने सबको इकट्ठा करना है. वी गोना सी द रिजल्ट्स, बॉटम रिजल्ट्स किसके क्या है. तो अब देखें हम शुरू कहाँ से हुए थे. सबसे पहले
आदम का बनाया जाना, ठीक है, आदम चाहे कुछ भी ना करे उसके अंदर खुदा होता, ठीक है, क्योंकि वो सांस जो है वो खुदा ही है। दूसरी बात यह है कि खुदा ने उसके लिए कैसे मददगार बनाया जो बिल्कुल उसी की मानत था, ठीक है। और दूसरा ये है कि कि वो जो हेल्पर जो उसने खुदा ने बनाया ना, उधर लिखा वो सूटेबल था उसके लिए, इट वाज सूटेबल फॉर। अब यहाँ पर एक जो है ना लेसन बड़ा ज़बरदस्त है, आपको पता है दुनिया के अंदर आप सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? व्हाट यू डिड द बिगेस्ट मिस्टेक इन योर लाइफ? गलत शादी। यू डू द रॉन्ग मैरिज। 90% जो शादियां हैं ना आज फेल हो रही हैं। 70% जो देसी लोग हैं ना उनकी शादी यूरोप अमेरिका के अंदर नहीं चलती। उसकी वजह क्योंकि they don't see what the God is telling them. They don't see God. जब वो किसी को भी हम देखते हैं ना रिश्ते के लिए, तो we see like he's a doctor, he's an engineer. हम ये नहीं देखते कि उसकी डॉक्ट्रिन कौन सी है, हम ये नहीं देखते कि वो बंदा खुदा के साथ कितना अटैच है. We don't see those things. तो I mean half of the people, I don't know, I'm going to use some words here, they have open marriage. बच्चों को समझ आए, कई बड़ों को समझ नहीं होगी. ओपन मैरिज का मतलब जो है ना वही होता है कि बंदा कहता तू जो मर्जी कर, जिसके साथ मर्जी सो, ठीक है, मैं जिसके साथ मर्जी सोऊंगा और बच्चे हम इकट्ठे पालेंगे, ये घर चलता रहेगा. आई डोंट नो हाउ यू कैन डू दैट. इट्स हैपन, इट्स लाइक वेरी कॉमन. तो अब जब भी हम whenever we like half of people here who are not married, we have to ask God. He still want to give you the person which He chooses for you, not you, not your parents. He will tell you exactly. Sometimes we don't, like not sometimes, most of the time we don't listen to the God because we do have our own preferences. हमारी अपनी preferences होती है. लेकिन ये सब डिटेल्स में इसलिए दे रहा हूँ ताकि हम इसको जब डील करते हैं बाद में जिंदगी में तो हमें पता हो कि हाउ वी हैव टू डील. नेक्स्ट स्लाइड पे जाइएगा. And he said, I heard the sound of you in the garden, and I was afraid because I was naked, and I hid myself. He said, who told you that you were naked? Have you eaten of the tree of which I commanded you not to eat? The man said, the woman whom you gave to be with me, she gave me the fruit of the tree, and I ate. Then the Lord God said to the woman, what is this that you have done? The woman said, the serpent deceived me, and I ate. It's very interesting, right? God saying, how do you know? The knowledge between good and bad. That's what he's saying. How do you know that you are naked? खुदा से पूछ रहा, तुझे कैसे पता चल गया? तुझे तो इस चीज़ की समझ ही नहीं थी. तुझे तो नेकी और बदी का पता ही नहीं था. जो फल था वो तो नॉलेज था ना. You have that knowledge which told God don't want to give you. ठीक है, और किसी और ने वो नॉलेज दिया and you accept it. तो कहते हैं कि वो जो नॉलेज है, like who give you, who told you. तो अब ये सीक्वेंस जो है ना बड़ी मजे की है. पूछा किससे जा रहा है? नो, औरत से सबसे पहले. वो आदमी उधर खड़ा हुआ है ना, औरत से पूछा जा रहा है. ध्यान से जरा पढ़े इसको दोबारा. God has an open question. He didn't address anybody, right? And he said, आदम ने क्यों जवाब दिया था? पता है आपको? नहीं, no, Eve can see himself. Okay. No, it's not a blaming. जब खुदा ने कहा था ना कि फल नहीं खाना, तब हवा बनी नहीं थी. तो जो जिम्मेदारी है ना घर की, वो आदम के ऊपर है, हवा के ऊपर नहीं है. खुदा ने हवा को नहीं बताना, खुदा ने आदम को बताना है. आई एम सॉरी लेडीज, आई डिडंट राइट दिस बुक. ये मैंने नहीं लिखा, लेकिन
अब ये देखें, आपको मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं ताकि आपको समझ आए चीजों की। किसी भी मुल्क का प्रेसिडेंट चाहे कुछ भी ना करे, उस मुल्क में कुछ भी हो जाए ना, जिम्मेदारी किसकी होती है? That's the chain of command. And God is using the same chain of command. तो कह रहा है उसको, वो कह रहा है कि तूने तो खुदा, वो कह रहा है तूने जो औरत दी थी उसने मुझे दिया। ओके, दैट्स नॉट आंसर। ठीक है, और औरत क्या कह रही है कि सांप ने मुझे बहकाया। ठीक है, ये एक दूसरे से ज्यादा एक बड़ी चीज यहां पर डिस्कस हो रही है। ये ब्लेमिंग नहीं यहां पे हो रही, इट्स समथिंग बिगर देन लाइक ब्लेमिंग। यहां पे पता क्या हो रहा है? द सोर्स ऑफ ईवल। जो सरपेंट है ना, इट्स अ सोर्स ऑफ ईवल। अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? यहां पर ये नहीं है कि आदम ने क्या किया या हवा ने क्या किया। हमारे घर में ये नहीं होना चाहिए कि ये तूने कर दिया या मैंने कर दिया। हमने सोर्स को देखना है कि गलती कहां से आ रही है और बैठ के दुआ करनी है। तो प्रॉब्लम जो होती है ना, वो सोर्स में है। ठीक है ना? इफ यू गो विद द सोर्स देन इज योर प्रॉब्लम। ठीक है, तो यहां पर जो है ये ब्लेमिंग का नहीं मसला। यहां पर खुदा जो है वो बहुत डीप आपको बताना चाह रहा है कि नहीं नहीं, तुम्हें पता था, मैंने कहा था, तुम्हें ये नॉलेज नहीं चाहिए और अब तुम छुपते फिर रहे हो। आज भी हम छुपते फिरते हैं। डू वी हाइड अ लॉट ऑफ टाइम। यीशु मसीह ने जब कहा ना कि मैंने तुम्हारी शर्म ले ली, आपने कभी ऐसा सुना पढ़ा कभी कि उसने हमारी जो है ना, लाइक व्हेन ही वाज क्रूसिफाइड, तो उसने जो है एक्चुअली हमें जो है ना, ये यहाँ पर शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है कि एक दूसरे पे ऊपर इल्जाम लगाए। वो यीशु मसीह ने आज ले लिया हुआ है अपने ऊपर। आज क्या जरूरत है कि हम यीशु मसीह के पास जाएं। नो मैटर व्हाट, कुछ भी हो सकता है, कोई भी गलती कर सकता है, कोई बच्चा गलती कर सकता है, कोई माँ बाप गलती कर सकता है, कुछ भी हो सकता है। सोर्स जो है ना, वो नॉलेज की इज अ डिफरेंट सोर्स। इट्स अ वेरी डिफरेंट सोर्स। और वो हमारे दरमियान हमेशा, आप देखें, इससे भी मैं एक जबरदस्त आपको चीज दिखाने लगा। मरिया, गो टू नेक्स्ट स्लाइड। आप इसको पढ़ेगा। Can you read it? Now Adam knew Eve his wife, and she conceived and bore Cain, saying, I have gotten a man with the help of the Lord. Genesis chapter 4 verse 1. काफी लोग कहते हैं कि जो उसके यूहन्ना की इंजील के अंदर भी थोड़ा सा इसका जिक्र मौजूद है कि जो काहिन जो था वो शरीर से था। तो लोग समझते हैं कि जो स्नेक था उसने सेक्सुअल सिन किया था ईव के साथ, तो काहिन पैदा हुआ। लेकिन यहाँ पर कुछ और लिखा हुआ है, help of the God, not the snake. So जो नेक्स्ट पर्सन इस दुनिया में आया है वो भी किससे आया है? खुदा की मदद से। जिंदगी है वो सिर्फ किस कहां से आती है? खुदा से आती है। इससे पीछे वाले स्लाइड में जाइएगा। What he did? One day Cain suggested to his brother, let's go out into the fields. And while they were in the field, Cain attacked his brother Abel and killed him. Genesis chapter 4 verse 8. खुदा ने क्या बनाया? फैमिली को, राइट? ये पूरा जो ना, ये देखें क्या हो रहा है। खुदा ने फैमिली को बनाया। जब तक फैमिली नहीं बनी थी, शैतान ने कोई अटैक ही नहीं किया। There was no attack on Adam. ये नहीं तो कि आदम बहुत ज्यादा कोई वो सॉलिड था, he was a dust। ठीक है, लेकिन जैसे ही फैमिली हो गई, अटैक शुरू हो गए। दूसरा जो इस दुनिया के अंदर गुनाह हुआ वो क्या है? कत्ल। कत्ल किसका? सगे भाई का। ये कोई छोटी बात नहीं है। आई एम जस्ट गिविंग यू लाइक अ ब्रॉडर विजन कि इब्लीस हमारे साथ क्या कर रहा है और हम किसके साथ लड़ रहे हैं।
आपका क्या ख्याल है कि कभी आदम ने या हवा ने जो है ऐसा अपने भाई बच्चे को कहा होगा कि उसको जाके मार देना? आपने आज तक कोई ऐसा पेरेंट देखा जिसने अपने बच्चों को कुछ गलत सिखाया हो? वेरी रेयर, बहुत कम। पेरेंट्स डोंट डू दैट। तो आप ये देखें कि देयर इज अनदर फोर्स, वो जो नॉलेज है, वो जो इवल है, देयर इज समथिंग देयर which is starting messing up this whole thing from the beginning. From the beginning. Next चाहिएगा मारिया। क्या वहां पर solution था? Go to next मारिया। Yeah. If you do well, will you not be accepted? And if you do not do well, sin is crouching at the door. Its desire is contrary to you. But you must rule over it. Genesis chapter 4, verse 7. He's saying, crouching, you know what happened? Crouching कैसे होती है पता है? Did you see ever like a dog is sitting by the door, whoever come is just attack? It's the same scenario here. कि जो गुनाह है वो हमारे हर एक के इर्द गिर्द हर वक्त ऐसे क्राउचिंग होकर बैठा है, और उसका मेन मकसद ये है कि फैमिली को तबाह कर दे। यू वांट टू डिस्ट्रॉय फैमिली। यू वांट के जो भाई बहन एक दूसरे को मार दे। वो ये चाहता है कि भाई बहन जो है वो एक दूसरे को मार दे। मुख्तलिफ उसके तरीके हैं, मुख्तलिफ उसकी तरीक़ेकार हैं, लेकिन यहाँ पर देखे खुदा उम्मीद क्या दे रहा है। कह रहा तेरे पास जो नॉलेज है ना, सिर्फ ईवल का नहीं है, गुड का भी है। नॉलेज ऑफ गुड एंड ईवल, राइट? सो यू हैव बोथ नॉलेज। दैट्स व्हाई ही इज सेइंग यू मस्ट रूल ओवर इट। जो ईवल है उसके ऊपर हमने रूल करना है। दैट्स व्हाट ही इज टेलिंग टू कैन। इसकी दूसरा जो ट्रांसलेशन है, कैन यू रीड द अदर ट्रांसलेशन? NLT. You will be accepted if you do what is right. But if you refuse to do what is right, then watch out. Sin is crouching out the door, eager to control you. But you must subdue it and be its master. आपको इसका देखा कितना बड़ा फर्क है इस ट्रांसलेशन में। कहता है वॉच आउट, कि आपको ध्यान से रहना है। वॉच आउट का मतलब होता है आंखें खुली रखनी है। अगर आंखें खुली नहीं होगी तो फिर क्या होगा? यू विल डू द रॉन्ग थिंग। तो फिर कौन मास्टर होगा आपका? शैतान। बट गॉड वांट यू टू बिकम अ मास्टर हियर। तो ये जो सारा कुछ जो सिनेरियो मैं बता रहा हूँ, ये एक फैमिली की जिंदगी के अंदर चल रहा है। और वो कौन सी फैमिली है? द फर्स्ट फैमिली ऑफ दिस यूनिवर्स, इस दुनिया की पहली फैमिली। नेक्स्ट स्लाइड पे जाइएगा। Instead of advice, God declared the consequences of their actions. To the serpent, cursed above all animals, prophecy of the coming Messiah. He will crush your head. To Eve, pain in childbirth and relational tension. To Adam, hard labor and death. You are dust. To dust you shall return. देखिए, आपने ये सारी स्टेटमेंट पढ़ी है, इसके अंदर से एक चीज को देखिएगा ध्यान से कि अभी भी खुदा ने कर्स जो किया है ना, वो इंसान को नहीं किया, उसको पनिश किया। कर्सिंग इज व्हेन गॉड कर्स यू फिनिश। तो खुदा ने कर्स किया है सरपेंट को, ठीक है, शैतान को, लेकिन उसने सजा दी है ईव को। एक तो चाइल्ड बर्थ की पेन और दूसरी सजा है रिलेशनल टेंशन की सजा है। अब आप बच्चों का देखें, मेरे बच्चों का देखें, आप सबके बच्चों का, कि हम एक ऐसे रिलेशनशिप में हैं जो टेंशन में है। ऐसे ही मैं इसको ट्रांसलेट करूंगा ना, और मैंने ऐसे बच्चे बनाने हैं तो वो देखना चाहता हूं कि जो बिल्कुल एक्यूरेट हो। मैं खुद ही जो है वो सही नहीं हूँ, या इधर एक टेंशन चल रही है मेरी हस्बैंड की और मेरी। मुझे तो ये ऐसे नज़र आता है, आपको शायद इसको फ़र्क तरीके से नज़र आ रहा हो, मुझे ये नज़र आता है, ठीक है। और उसके बाद आदम को कहा है कि यू हैव टू वर्क हार्ड मैन, यू आर द मेन प्रोवाइडर ऑफ द हाउस। घर के अंदर जितनी भी जो चीज़ें हैं, मॉर्गेज है, खाना वाना, वो आदम ने देना।
तो खुदा ने जब आपको ये टारगेट दिया तो खुदा आपको मदद भी करता है उसको पूरा करने के लिए। तो ये 3 चीजें जो है ना, इसको आप अपने ब्रेन में भी रखें। अभी हम इसको जरा ना थोड़ा सा और देखते हैं। सनी, you have to listen, man. Your wife is coming. Okay, next. ये जो 3:16 वर्स है ना, जो पीछे हमने पढ़ी है कि पेन इन द चाइल्ड बर्थ एंड रिलेशनल टेंशन जो है, इसको मैंने देखा था कि यार ये तो काफ़ी एक बड़ा इल्ज़ाम जो लग रहा है, ये मुझे नहीं अच्छा लग रहा। इसको ज़रा दूसरे तरीके से देखें। कैसे किसी तरफ से होता है ना, व्हेन यू आर टीचिंग बाइबल you try to be polite, you want to give somebody like a really good things, right? तो यहाँ पर जो है मैं देखना चाहता हूँ किसी तरीके से ना इसको बेहतर किया जाए, क्योंकि यार मियाँ बीवी हो रहे हैं और उनकी आपस में टेंशन हो रही है, प्रॉब्लम है, राइट? तो उसको बेहतर कैसे करते हैं? आई विल ट्राई माय बेस्ट। उर्दू, आई एम गोना रीड इट इन उर्दू। लिखा है, फिर उसने औरत से कहा कि मैं तेरे दर्द हमल को बहुत बढ़ाऊंगा, तू दर्द के साथ बच्चे जनेगी और तेरी रगबत अपने शोहर की तरफ होगी और वो तुझ पर हुकूमत करेगा। शुरू में ऐसा नहीं था, बिफोर सिन। सिन से पहले तो ऐसा नहीं था ना। इट वॉज अ इक्वल हेल्पर। मैंने ये बाइबल नहीं लिखी, ठीक है? ये जैसे लिखी है मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ। मैंने बड़ी कोशिश की कि इसका सॉफ्ट कॉर्नर ढूंढूं, आई कुडंट फाइंड, राइट? तो कैन यू रीड दोस 2 वर्जन्स? इट्स गोना बी वेरी सेल्फ एक्सप्लेनिंग। Then he said to the woman, I will sharpen the pain of your pregnancy, and in pain you will give birth, and you will desire to control your husband, but he will rule over you. ये जो है ना ट्रांसलेशन जो भी मैंने पढ़ी है, ये Septuagint किया। ये वो वाला पुराना अहदनामा है जो यीशु मसीह खुद यूज करते थे, जो पौलुस यूज करता था। क्या लिखा हुआ है? एंड यू विल डिजायर टू कंट्रोल योर हस्बैंड। नीचे जो मैंने लिखा हुआ है ना, काफ़ी लोग इसको इस तरीके से इंटरप्रेट करते हैं कि जो कोई भी औरत होती है वो किसी भी आदमी की तरफ खिंची जाती है। ऐसा नहीं है। जो नीचे लिखा हुआ है ना इब्रानी के, इसका मतलब है कि उसका अपना खामद। ये ना समझे कि वो मैं वीक वैसल हूँ तो मैं मर्दों के पीछे जा रही हूँ। अपनी बेटियों को कह रही हूँ, यू आर नॉट अ वीक, यू आर स्ट्रॉन्ग। लेकिन ये जो कर्स है ना, इट्स समथिंग डिफरेंट। कर्स, आई डोंट वांट टू से कर्स, ये जो पनिशमेंट है ना, इज समथिंग डिफरेंट। डिफरेंट क्या कहता है कि एंड यू विल डिजायर टू कंट्रोल योर हस्बैंड। आप देख लें, मेरे घर में भी ऐसा होता होगा, आपके घर में भी ऐसा होता होगा, आपके मोहल्ले में भी ऐसा होता होगा। लेकिन ये खुदा का पैटर्न नहीं है। पैटर्न जो है वो किसने चेंज किया? शैतान को सुन के इंसान ने खुद चेंज किया। अगर वो गुनाह ना करता तो ऐसा पैटर्न खुदा ने बनाया ही नहीं था, राइट? तो अब एक चीज़ जो है ना, हम अभी बड़े खुश हो रहे होंगे कि वो हमारे पास ज़्यादा कंट्रोल है। जिसके पास ज़्यादा कंट्रोल होता है ना, पकड़वाई उसकी होती है। ही इज़ मोर आंसरेबल टू थिंग्स। जब गुनाह पहला हुआ है तो खुदा तो बात ही नहीं औरत से कर रहा जिसने किया। खुदा बात किससे कर रहा है? ओपन। एंड एडम हैज टू आंसर दैट। हवा को वो नहीं पूछ रहा। आदम की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि उसको खुदा को जवाब देना था। तो आज अगर मैं घर का इंचार्ज हूं, घर में गड़बड़ चल रही है, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। गॉड इज मेकिंग मी रिस्पॉन्सिबल। कलाम का अगला हिस्सा आप आने वाली किस्त में सीख सकते हैं। अगर आपको इस कलाम से बरकत मिली और कुछ सीखने को मिला तो आप इस पैगाम को शेयर करके दूसरों को भी सिखा सकते हैं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। खुदावंद आपको बहुत बहुत बरकत दे। आमीन।